अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम बिस्तरी के हवाले से चंद सवालात थे, जिनमें से 4 ज़रूरी सवालात को हमने लिया है। उनमें से एक ये है कि हम बिस्तरी करना कब हराम है, दिन में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, खड़े होकर हम बिस्तरी यानी सोहबत करना कैसा है, एक ही रात में 2 या 3 मरतबा हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। ये चारों सवालात आज हमने आपके लिए हाजिर किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन चारों सवालात के सही जवाबात आपको मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये कि हम बिस्तरी करना कब हराम है, तो इसकी कुछ सूरतें हैं, जैसे कि हैज़ की हालत में यानी कि पीरियड की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। इसी तरीके से जब औरत निफास की हालत में हो तो भी हम बिस्तरी करना हराम और गुनाह है। निफास किसे कहते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद जो खून औरत के आगे के शर्मगाह से आता है, उस खून को निफास कहा जाता है, और जितने दिन तक वो रहता है उसे निफास के अय्याम कहते हैं, यानी निफास के दिन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निफास के जो दिन हैं वो 40 दिन हैं, और कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी खून आया उतने दिन तक वो नापाक रहेगी। उसके बाद वो गुस्ल करे और अपनी नमाज वगैरह को कंटिन्यू करे। और अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो 40 दिन तक वो नापाक रहेगी, और उसके बाद वो गुस्ल करे और वो पाक हो जाएगी, अपनी नमाज वगैरह को अदा करे। इसी तरीके से माह रमज़ान के दिन हैं, रोज़े की हालत में भी मियाँ और बीवी के लिए हम बिस्तरी करना हराम है। तो ये 3 सूरतें हैं जिनमें शौहर और बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है। दूसरा सवाल ये कि दिन में हम बिस्तरी करना कैसा है। तो दिन के हवाले से आप एक बात याद रखिए कि चाहे दिन हो या रात हो, आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि आप हम बिस्तरी करें, तो शरीयत मुतहरा ने इस पर कोई क़ैद नहीं लगा करके रखी है कि आप दिन में हम बिस्तरी करें या रात में हम बिस्तरी करें। आपका जब दिल कहे, आपकी जब मर्ज़ी हो, आप पूरे 24 घंटे में कभी भी किसी वक्त भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि जैसे दिन में कोई हम बिस्तरी कर रहा है और नमाज का वक्त निकलने ना पाए, गुस्ल कर ले और उतने देर में नमाज अदा कर ले जाए, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि जब नमाज क़ज़ा होगी तो ऐसे इंसान को गुनाह मिलेगा। मिसाल के तौर पर कोई दिन के वक्त में हम बिस्तरी करना चाहता है और ज़ुहर की नमाज का वक्त 1 घंटा बचा हुआ है या आधा घंटा बचा है, आधे घंटा बचा है, उसने उसमें हम बिस्तरी किया और जब तक तो गुस्ल किया वक्त जाता रहा। अगर वक्त ख़त्म हो गया और उसने उस वक्त में नमाज अदा नहीं की, तो ऐसी सूरत में नमाज को क़ज़ा करने की वजह से गुनाहगार होगा। इसलिए अगर नमाज का वक्त है तो ऐसी सूरत में ख़याल किया जाए कि वक्त से पहले पहले फ़ारिग़ हो जाया जाए और अपनी नमाज को वक्त पर अदा किया जाए। बहरहाल रात और दिन दोनों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना ये जायज़ है। खड़े होकर के हम बिस्तरी करना कैसा है, तो आप याद रखें कि शौहर अपनी औरत से जिस तरीक़े से चाहता है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल कर सकता है, उससे इस्तिफ़ादा कर सकता है, चाहे खड़े होकर के हो, चाहे बैठ कर के हो, चाहे लेट कर के हो, जिस तरीक़े से भी चाहे वो कर सकता है। अलबत्ता बस इतनी बात ख़याल में रखना चाहिए कि जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, चाहे खड़े होकर या बैठ कर या लेट कर, तो उसके आगे के मकाम में ही हम बिस्तरी होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म अता फ़रमाया है, जो हलाल फ़रमाया है, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, कि औरतों के उसी जगह पर हम बिस्तरी करो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म अता फ़रमाया है, और ये आगे का मकाम है। अगर कोई खड़े होकर करता है आगे के मकाम में, बैठ कर करता है पीछे के मकाम में, आगे के मकाम में, या लेट कर आगे के मकाम में, तो किसी तरह का कोई हरज नहीं है। वो जिस तरीके से भी चाहता है कर सकता है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। चौथा सवाल ये कि एक रात में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करना कैसा है। इसके बारे में आप याद रखिए कि अतिब्बा फरमाते हैं कि ज़्यादा हम बिस्तरी करने से इंसान की सेहत कमज़ोर होती है
تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور کم سے کم ہم بستری کرنا چاہیے۔ دن میں 1 مرتبہ بہت ہو گیا، یا بہت سارے اطباء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں اگر 1 مرتبہ کیا جائے تو اس سے انسان کی قوت برقرار رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ اطباء لکھتے ہیں کہ اگر مہینے میں 1 بار کیا جائے تو اس کو اسی طریقے سے مزہ آئے گا جس طریقے سے اپنی بیوی سے پہلی رات میں لطف اندوز ہوا تھا۔ بہرحال آپ کے سوال کرنے کا جو مقصد ہے کہ اگر ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں کوئی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اپنی بیوی سے دن بھر میں 1 2 3 مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرتبہ چاہے انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ البتہ اسے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی بیوی کی بھی صحت وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے نماز کے اوقات وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ بس اسی میں مصروف نہ رہے، بقیہ جو اور دوسرے کام ہیں ان سارے کاموں میں بھی وہ اپنے وقت کو لگا سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں سوالات کے جوابات آپ کے مکمل ہوئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں ان کے ذہنوں سے دور ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔